हेलो एवरीवन, जेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, यानी ये मॉडल पेपर है जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ये जो मॉडल पेपर है ये यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ये पेपर 2022 और 2023 के लिए है, यानी जो बच्चे 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये मॉडल पेपर है। ये पेपर है चित्रकला का, कक्षा 10 का, क्लास 10th ड्राइंग का ये पेपर है। देखिए, इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। पेपर 70 नंबर का आएगा। 15 मिनट का जो समय होगा वो आपको अलग से पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से भी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाएं। आपको जो ड्राइंग की शीट दी जाएगी उस शीट के ऊपर आपको केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मोहर भी लगवानी है और साथ में कक्ष निरीक्षक के साइन भी करवाने हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको मैं सभी कुछ बताऊंगा कि पेपर ये किस तरीके से आएगा, पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा, पेपर के कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन यूपी बोर्ड ने इस साल जो जारी किए हैं उनका क्या क्या सोल्यूशन है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप जानते ओएमआर सीट भी इस बार आपको मिलेगी, तो ये किस तरीके से पेपर रहेगा वो सब कुछ इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिए। यदि हाँ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, कुछ प्रश्न नंबर जो दूसरा रहेगा उसमें का खा गा 3 खंडों में ये बांटा गया है और तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य रहेगा। अगर हम खंड का की बात करें तो इस खंड में आपको आलेखन कला या प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको हल करना होगा। या तो आप आलेखन कला के प्रश्नों को उत्तर हल करेंगे या प्राविधिक कला जो है उसके 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किसी एक के, या तो आलेखन कला के या प्राविधिक कला के, आपको जो बहुविकल्पीय 20 दे रखे होंगे वो सभी को आपको हल करना होगा। आपके द्वारा जो आलेखन कला या प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन करना होगा, किया गया होगा, उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। आपको ये भी बताना होगा कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आलेखन कला के हैं, प्राविधिक कला के हैं, जो OMR शीट आपको मिलेगी। OMR शीट का जो क्वेश्चन रहेगा वो 20 नंबर का, 20 अंकों का रहेगा। तो हम पहले देखते हैं आलेखन कला के क्वेश्चंस। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि इन सभी के सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो में। देखिए, पहला जो आपको प्रश्न मिलेगा वो प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है, वो आपको चुनना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, मुख्य रंग कितने हैं, जो प्राथमिक कलर्स हैं वो कितने हैं, 3, 2, 5 या 7। इसका सही आंसर है 3। 3 कलर जो होते हैं वो प्राथमिक कलर होते हैं। मैं आपको बता दूं वो कौन कौन से होते हैं, तो आप ये भी देखते चलिए। वो कलर्स आपके होते हैं जो प्राथमिक वाले, लाल, पीले और नीला। लाल, पीला और नीला को प्राथमिक कलर माना जाता है। इनमें शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा है, हरा, लाल, नारंगी या फिर पीला। हरा कलर जो होगा वो ठंडा कलर है। लाल, नारंगी और पीले को हम उष्ण रंग यानी कि गर्म रंग मानते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रंग गर्म है, इसका आंसर हो गया लाल। ओसवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं, 8, 7, 6 या 5। इसका सही आंसर है का वाला, यानी 8 कलर जो होते हैं वो ओसवाल्ड में होते हैं, ओसवाल्ड चक्र में। निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है, नारंगी, लाल, पीला, नीला। इसका सही आंसर नारंगी। तटस्थ रंग कौन से हैं, सफ़ेद, काला, नारंगी, पीला, लाल, नीला या हरा, पीला। तटस्थ रंग का मतलब है न्यूट्रल। ठीक है, आपको न्यूट्रल बताना है, तो इसका सही आंसर है सफ़ेद और काला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं, हरा, आसमानी, पीला, लाल, पीला, नीला, काला, सफ़ेद, भूरा, नारंगी, धानी, आसमानी। मैं इसका ऑलरेडी आंसर आपको बता चुका हूँ। लाल, पीला, नीला जो है वो प्राथमिक रंग यानी मुख्य रंग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग या पेस्टल रंग। तो इसका सही आंसर है तैल रंग।
सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? काला, नीला, आसमानी या नारंगी? इसका सही आंसर है काला। लाल रंग में कौन सा रंग मिलाने पे कौन सा रंग बनेगा? यानी अगर आप लाल में नीला रंग मिला दें तो कौन सा रंग बनेगा, ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है बैंगनी। वैसे आसमानी और नारंगी और भूरा भी ऑप्शन दे रखे हैं। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? अगर आप पीले में लाल रंग मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा? नारंगी, धानी, बैंगनी या आसमानी? इसका सही आंसर है नारंगी। नारंगी रंग बनेगा अगर आप क्या करेंगे, पीले में लाल रंग मिला देंगे। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग 6, 2, 10 या 3? इसका सही आंसर है का वाला 6 कलर द्वितीयक रंग होते हैं। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला, सफ़ेद, हरा, धानी? देखिए इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पीला, सफ़ेद, हरा और धानी, ये तीनों जो आपके चारों जो आपके ऑप्शन है वो चारों कोई भी ठीक ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो पीला कलर होता है, पीले कलर का विरोधी रंग जो होता है वो बैंगनी होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप ध्यान रखना, बैंगनी। बैंगनी कलर को हम पीले रंग का विरोधी मानते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसका तो सबको आंसर पता ही है, 7 रंग होते हैं। काला जो कला शब्द है किस भाषा का है? संस्कृत, हिंदी, फारसी या पाली? तो ये संस्कृत भाषा का है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? 2B, HB, 2H या H? तो 2B जो है वो अधिक काली रेखा खींचती है इन सभी में। वैसे तो अधिक काली रेखा जो होगी वो 10B की भी होती है। जितना ज़्यादा B होगा सीधे सीधे समझ लीजिए उतनी अधिक काली होगी। कौन सी रेखा से बनाएगी रेखा हल्की होती है? जितना ज़्यादा H होगा उतनी ही ज़्यादा हल्की रेखा बनाएगी। इसका 2H रहेगा। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? 2 नंबर का, 4 नंबर, 6 नंबर या 7 नंबर? देखिए जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा ब्रश उतना मोटा होगा। सीधी सीधी बात। तो बाहरी कला बनाने के लिए हम 2 नंबर का प्रयोग करेंगे। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? बनावट की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है केंद्रीय आलेखन। ये 20 प्रश्न हो गए हैं आपके आलेखन कला के। अब हम दूसरा जो इसका है, अथवा में प्रावर्धिक कला, या तो आप आलेखन कला के क्वेश्चंस हल करेंगे या फिर प्रावर्धिक कला के क्वेश्चंस हल करेंगे। दोनों को नंबर आपके 20-20 हैं। दोनों में से कोई एक ही आपको करना होगा। इसमें भी देखिए वही बात है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से किसी एक सही उत्तर चुनिए। पहला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो समबाहु त्रिभुज जो होता है वो 60 अंक का कोण बनाता है। संपूर्ण कोण कितना होता है? संपूर्ण कोण 360 डिग्री होता है। समकोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का समकोण होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का होता है। आपको पता होना चाहिए। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? कोई भी वर्ग बनेगा 90 डिग्री का एक होता है, 4 कोने होते हैं यानी 360 डिग्री होगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? अभी मैंने बताया है 2B के। वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है? गोल होता है। निम्न में से कौन सा आकार आयताकार होता है? आयताकार यानी 2 भुजाएं तो एक बराबर होंगी और 2 भुजाएं एक बराबर होंगी। ये जो आकार होता है वो आयताकार होता है। निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार होता है? जिसके 3 कोने होते हैं वो त्रिभुजाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है? 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से कम का कोण अधिक कोण माना जाता है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इसके 3 भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं, या इसके तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं, या आमने सामने की भुजा बराबर होती है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर का वाला है। इसके तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं। 180 के कोण को आप क्या कहते हैं? 180 का कोण जो होता है उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। नेक्स्ट है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? ये भी 10 डेसीमीटर होते हैं। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है?
हल्की का मतलब जितना एच कम होगा उतना ही ज़्यादा हल्की रेखा होगी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम। खंड खा, अब आ जाता है खंड खा, ये 30 नंबर का रहेगा। इसमें क्या है, खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण होगा या फिर आलेखन या प्रावृतिक कला, इनमें से कोई एक आपको करना होगा। तो देखते हैं पहला, प्राकृतिक दृश्य कला चित्रण कैसे करना होगा। आपको क्या करना होगा, दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 यानी 22 आप ऐसे रखेंगे और 18 आपको ये रखनी होगी, तो एक आयत बन जाएगा। तो आयत में ग्रामीण ग्रामीण सूर्य उदय का दृश्य चित्रण कीजिए, खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र की, तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ी तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। आपको क्या करना है, एक 22x18 का एक आयत बना लेना है। इसमें आपको सूरज भी दिखाना है, सूर्य उदय के साथ में खेत पे जाता हुआ एक किसान भी दिखाना है, और साथ में जो पक्षी उड़ रहे हैं वो पक्षी भी दिखाने हैं। एक कुआं आपको दिखाना है और उस कुएं के पास में घास दिखानी है, और घास को एक गाय खा रही है, आपको कुछ ऐसा भी दिखाना है। जिनको आपको वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करके रंग करना है। या आप ये क्वेश्चन करेंगे प्राकृतिक चित्रण वाला, या फिर आलेखन से ये क्वेश्चन दे रखा होगा। इसमें क्या है, इसमें आपको 16x12 की यानी 16 ऐसे और 12 इस तरीके से, ठीक है, ये 16 रखनी है और ये वाली 12 रखनी है। आयत बनाना है। इसमें खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा जल योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का उपयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर भी ध्यान दीजिए, इकाई की मौलिकता, लयात्मकता, उत्तम रंग संगति, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। इसमें आपको क्या करना है, देख लीजिए। एक भारतीय पुष्प कोई भी बना देना है, उसकी कली पत्तियाँ बनाना है, उसके साथ में मछली का भी प्रयोग करना है और उन्हें रंग भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप वो कर लेते हैं, प्राकृतिक चित्र बना लेते हैं या आलेखन बना लेते हैं, दोनों में से कोई एक बनाना है, आपको वो नहीं आता, तो तीसरा एक ऑप्शन हमारे पास और भी है। ये प्राविधिक कला है, जो कि इसमें देखिए निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। प्रत्येक के लिए आपको 10 नंबर मिलेगा, यानी ये 30 नंबर का ये भी हो जाएगा। देखिए, रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। आपको रेखाएं बिल्कुल क्लियर बनानी है। रचना में रचनात्मक रेखाएं ना मिटाएं। रफ कार श्वेत पुल स्केप पेपर पर कीजिए, इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर दीजिए। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है वो भी देख लीजिए। 2 असमान वृत्त का और खा की अनुस्पर्शी बाहरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचना है आपको। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। यानी एक आपको ट्रायंगल बना देना है जिसकी तीनों भुजाएं आपको अलग अलग दे रखी हैं। एक 4 है ये वाली, ये 3.5 है और ये 3 है। इसके अंदर आपको एक गोला बना देना है जिसकी सारी भुजाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हों। एक समद्वि बाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक कोण 50 का हो। इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए, यानी 50 डिग्री का एक कोण आपको बनाकर त्रिभुज बनाकर उसके अंदर एक आधा आपको क्या बनाना है, चक्र बनाना है। ठीक, ये बनाना है। इसके बाद आ जाता है, देखिए इसका घा। किसी चतुर्भुज का खा गा घा के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना कीजिए। एक मापनी खींचिए जिसकी 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती है एवं जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़े जा सकें। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। मापनी पर 3 मीटर 6 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। इसके बाद आता है खंडगा। खंडगा में स्मृति चित्रण का क्वेश्चन आता है, यानी जो आपको याद होगा वो आपको बनाना होगा। ये 20 नंबर का रहने वाला है। देखिए, इस प्रश्न के 2 भाग हैं, पहला का दूसरा खा। दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य रहेगा। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल के माध्यम से बनाना है और चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। यानी जो भी चित्र आप बनाओगे इसमें वो कम से कम 15 सेंटीमीटर का रहना चाहिए। पहला क्या है, इसमें पत्तियों सहित आम, यानी आम को पत्तियों सहित बनाना है, पत्तियों सहित अनार, अनार को पत्तियों सहित
पत्तियों सहित मूली बना दीजिए। लौकी, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 चीज़ें दे रखी हैं, 4 में से कोई एक आपको बनाना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चिन्ह पेंसिल के माध्यम से बनाइए। इसके लिए 15 सेंटीमीटर से की माप से कम ना हो, जैसे सुराही बना दीजिए, खुला छाता, कप, प्लेट या फिर जग। ध्यान रखिए कि 15 सेंटीमीटर से कम का साइज नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आप करोगे, आपको 10 नंबर इससे मिल जाएंगे। इस प्रकार से 20 नंबर का ये हो गया और टोटल पेपर हमारा 70 नंबर का हो गया। ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है। ये मॉडल पेपर था जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है 2023 एग्ज़ाम के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने क्लास के सारे और जितने भी मॉडल पेपर हैं जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं, उसे आप प्ले लिस्ट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आई बटन पे भी दे रखा है। यदि आपको मेरे द्वारा बताया गया पूरा पेपर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।